नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। जब इस साल के क्लास 9 के मैथ के सिलेबस में बदलाव किया गया तो अब आपके मैथ को और साथ में साइंस को दो अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया। यहां पे बात कर लेते हैं आपके एडवांस मैथ को लेकर, जहां पे बहुत सारे अमेजिंग से फंडे जो कि आपके क्लास 11th और क्लास 12th इनफैक्ट आपके जेई के सिलेबस से है, वो डायरेक्टली अब आपके क्लास 9th में आ चुके हैं। तो चलिए जी, एक सवाल उठता है कि इन टॉपिक्स को डालने के पीछे रीजनिंग क्या होगी। क्या यहां से बच्चा जो है अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकता है और इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एनवायरनमेंट में अपने आप को फिट करा सकता है? तो जवाब है बिल्कुल हाँ। यानी अब आप क्लास 9th में रहते ही अपने जेई मेन या नीट जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो बिल्कुल स्ट्रांगली। अब इसके लिए करना क्या है, तो एक गूगल फॉर्म की लिंक दे रहा हूं, फटाफट से फिल करो और यहां पे आप मेंटरशिप ले सकते हो मेरे या पीजे सर के साथ, जहां पे हम आपको गाइड करेंगे कैसे क्लास 9th में रहते ही आप जेई जैसे एग्जाम को अप्रोचेबल बना पाओ या नीट जैसे एग्जाम के लिए अपनी जर्नी को बेहतरीन बना पाओ। चलिए, अब आज के सेशन का जो कि हमारा जो एजेंडा है वो ये है कि क्लास 9 का बच्चा क्या जेई मेन के एग्जैक्ट पीवाईक्यूज के सवालों को तोड़ सकता है। वैसे तो सुनने में थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है कि बहुत टफ होगा सर, जेई मेन के एग्जैक्ट क्वेश्चन एंड स्टिल क्लास 9 का बच्चा, हाउ इज इट इवन पॉसिबल? हो सकता है, क्योंकि अब आपके एडवांस मैथ में जो पहला चैप्टर था सेट्स, उसी की कहानी से आपके कुछ सवाल लेकर आया हूं जो कि जेई मेन के एग्जाम में पूछा गया है और इनफैक्ट क्लास 9th में रहते ही आप इसको क्रैक कर सकते हो। सबसे पहले सवाल पे आ जाते हैं। बोला है एन ऑर्गेनाइजेशन अवार्डेड 48 मेडल्स इन इवेंट ए। अगर मैं इवेंट ए के नंबर ऑफ अवार्डेड मेडल्स की बात करूं तो ये 48 आ रहा है। 25 इन इवेंट बी, इवेंट बी के अंदर हमारे पास 25 मेडल्स को अवार्ड में दिया गया एंड 18 इन इवेंट सी, इवेंट सी के अंदर 18 मेडल को अवार्डेड किया गया। क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि इफ दीज मेडल्स वेंट टू अ टोटल ऑफ 60 मेन, भाई अगर ये 60 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, यानी अगर मैं ए बी और सी तीनों को यूनाइट कर दो, यूनियन ले लूं, तो इनकी जो संख्या है वो 60 के बराबर आ रहा है। तो कह रहा है हमारे पास कैलकुलेट करिए, देन हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 इवेंट, इन 3 इवेंट्स में से एग्जैक्टली 2 इवेंट के बीच में कितने लोग आ रहे हैं। वैसे अगर इसको वेन डायग्राम के हिसाब से समझा जाए तो वेन डायग्राम में कुछ इस तरीके की बात कर रहा है कि आपके 3 अलग अलग तरीके के इवेंट हो रहे हैं एबीसी, और मेरे से जो पूछ रहा है क्वेश्चन में, जो हमसे पूछ रहा है वो केवल ये हिस्सा पूछ रहा है बेटा, केवल ये हिस्सा पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, केवल इस हिस्से पे बात कर रहा है कि एग्जैक्टली 2 के बीच में शेयर हो रहा है, तीसरा वाला उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये वाला भी एग्जैक्टली 2 के बीच में शेयर हो रहा है और ये भी एग्जैक्टली 2 के बीच में शेयर हो रहा है। तो अब इसको लॉजिकली समझने की कोशिश करना कि ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन है वेन डायग्राम में, अगर इसको इन टर्म्स ऑफ नंबर निकालना हुआ तो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। आप लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि जब हमारे 3 नंबर्स का यूनियन होता है तो डायरेक्टली फॉर्मूला इंप्लीमेंट होता है, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन या बी इंटरसेक्शन सी, आप ऐसे जा सकते हो, माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए। चूंकि आपने इन तीनों में से इस बीच वाले हिस्से को रिमूव कर दिया है तो इसको एक बार ऐड करना, 3 बार रिमूव किया, देखो आइडली 1 बार 2 बार 3 बार, ये तीनों में ही आया था, तीनों में ही आया था ए बी सी में, तो 3 बार आपने रिमूव कर दिया, मतलब कंप्लीटली इसको हटा ही दिया है। तो एक बार उसको जोड़ना पड़ेगा जो कि ए बी और सी तीनों में एक साथ है, इस हिस्से को मुझे एक बार जोड़ना पड़ेगा। चलिए जी, अब कॉमन सेंस लगाते हैं कि क्वेश्चन को कंप्लीट कैसे किया जाए। इसकी वैल्यू जो है वो 60 के बराबर दे रखा है, तो थोड़े से नंबर्स के टर्म में वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो नंबर आएगा दैट इज 60, एन ए की वैल्यू दे रखा है दैट इज 48, एन बी की वैल्यू दे रखा है दैट इज 25 और एन सी की वैल्यू दे रखा है दैट इज 18, माइनस का। भाई एक चीज और बताओ कि यहां पे ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, ये तीनों वैल्यू मुझे चाहिए, लेकिन इसमें से ये बीच वाले हिस्से को हटा के चाहिए। काम करते भाई, मैं इस वाले को रिक्वायर्ड के तौर पे मानता हूं और माइनस साइन के साथ लिख देता हूं भाई। तो ये रिक्वायर्ड के तौर पे क्या निकलेगा, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए, और अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले तो हो जाएगा माइनस का एन
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आ रहा है दोस्त, और ब्रैकेट क्लोज। मुझे लगता है कि इस पूरी चीज की वैल्यू निकालना इज गोइंग टू बी इजी टास्क, कि ये अब निकाला जा सकता है। कैसे निकलेगा भाई? तो अगर इस पूरी चीज को मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो इन तीनों नंबर्स के सम से 60 को रिमूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? कि इन तीनों नंबर्स के सम से भैया आप 60 को रिमूव कर दो। अब ये छोटा सा कैलकुलेशन अगर मैं आपके हवाले छोड़ू और आपसे बोलूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी इंटरसेक्शन सी एंड एन सी इंटरसेक्शन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो भैया हो जाएगा 48 प्लस 25 प्लस 18, और इसमें से मैं निकाल देता हूं 60 को, दैट इज 31, यानी इस पूरी चीज की वैल्यू 31 आ जाएगी। तो इस अगले पेज पे लिख लेता हूं कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए जो है ये आ रहा है 31 के बराबर। ये कितना आ रहा है दोस्त? 31 के बराबर। एक बार और क्रॉस चेक कर लीजिएगा, यहां पे मैं वापस से लिख देता हूं कि भाई इसको अगर क्रॉस चेक किया जाए तो ये पूरी चीज की वैल्यू जो है वो 31 आ रहा है, क्योंकि ये टोटल आ जाएगा 91। क्रॉस चेक करता हूं, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 8 ओके जी 21, 21 का मतलब 1 कैरी ओवर, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 2 9, बिल्कुल ठीक आ रहा है, 31 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में देखो भाई थोड़ा लॉजिकल समझो कि पूछा क्या है कि मुझे ये तीनों में से कॉमन इंटरसेक्शन को रिमूव करना है भाई। इन तीनों के सम से कॉमन इंटरसेक्शन को रिमूवल पे चाहिए। तो क्या हमारा जो जवाब है वो आ रहा है क्या? वापस चेक कर लेता हूं। 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 8 21, 21 का मतलब 1 यहां पे हो जाएगा 2 कैरी ओवर, तो 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9, 91 माइनस का 60 31 आता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो अब यहां पे पंगा क्या आ रहा है वो दिखाता हूं बेटा। मेन जो लॉजिकल पॉइंट था ना, जो जे जहां पे खेलता वो ये था कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी बोलते हो तो इस वाली बात को आपने एक बार इंक्लूड किया है। क्या किया बेटा? इस वाली बात को आपने ए इंटरसेक्शन बी के अंदर अगर आप नोटिस करो तो इंक्लूड किया हुआ है, पर वो मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को वो चाहिए नहीं। तो एग्जैक्टली 2 के बीच में अगर शेयरिंग चाहिए, जो ग्रीन कलर का एरिया चाहिए, वाई आई फील कि अगर एन ए इंटरसेक्शन बी में से मैं निकाल देता हूं इसको, ये वाला जो कॉमन है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये पहला ग्रीन कलर का एरिया तो मिल गया। सिमिलरली दूसरा कैसे मिलेगा? एन बी इंटरसेक्शन सी में से भैया ये आप जो कॉमन एरिया है यानी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको रिमूव कर दो। और सिमिलरली थर्ड वाला यानी एन ऑफ, ये कितना हो जाएगा दोस्त देखिएगा, तो ये भैया हो जाएगा सी इंटरसेक्शन ए, इसमें से आप निकाल दो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। व्हाट इफ अगर इन तीनों को जोड़ता हूं भाई, व्हाट इफ अगर इन तीनों को जोड़ता हूं तो ये तीनों को जोड़ने पे अपने पास एक तो वैल्यू ये आ जाएगी और माइनस का इंटरसेक्शन ये, तो भाई माइनस का 2 टाइम्स इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये अभी भी बच रहा है, ये अभी भी बच रहा है। आप देखो ना, ये 3 बार है बेटा, ये 3 बार है और मेरे पास केवल एक ही बार हटाया गया। तो जो वैल्यू आई थी, जो टोटल वैल्यू आई थी जिसको मैं 31 बोल रहा था, स्टिल उसमें से मुझे क्या निकालना पड़ेगा भैया? 31 में से स्टिल आपको निकालना पड़ेगा ट्वाइस ऑफ ए इंटरसेक्शन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये निकालना पड़ेगा। अब भाई आके फंस गए यहां पे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्वेश्चन में काश ये बात हमें दी गई रहती। अगर ये नहीं दिया गया है तो वी हैव टू गो अ बिट लॉजिकल। कैसे चला जाए भाई? क्योंकि ये ट्वाइस ऑफ कुछ तो निकाला जा रहा है, ट्वाइस ऑफ कुछ तो निकाला जा रहा है, 31 से ट्वाइस ऑफ कुछ तो निकाला जा रहा है। वैसे अगर मैं थोड़ा सा ना दिमाग लगाऊं तो ऑड नंबर से इवन नंबर को निकाला गया। अगर 31 से मैं एक इवन नंबर निकाल रहा हूं तो आंसर क्या क्या आने के चांसेस है? क्या 10 आ सकता है? तो भैया 31 माइनस 10 करोगे तो 21, क्या ये इवन नंबर होता है? जी बिल्कुल नहीं। अच्छा और सोचो और क्या क्या हटा सकते हो। अगर मैं लेट से कि 9 रखता हूं, 9, तो 9 टू जा 18, भाई 18 इज द इवन नंबर, 9 टू जा 18, 18 इज द इवन नंबर। तो मैं एक बार चेक करता हूं कि क्या ये 9 आ सकता था? 31 माइनस का 9, देखो इवन कौन दे रहा है, मैं ऐसे चल रहा हूं कि भाई 31 में से 10 निकालूंगा 21, 21 इज नॉट द इवन, 21 इज नॉट द इवन, पहला रिजेक्टेड। 15 रखता हूं भाई, तो 15 रखने पे कितना आ जाएगा दोस्त देखिएगा, तो अगर आप 15 रखते हो 16 आ जाएगा। तो ये हो सकता है, स्टिल ये हो सकता है क्योंकि अपने पास बचेगा 16, 16 इज द इवन, तो इसके होने का चांस हाई है। 21 हो सकता है क्या?
तो भैया 21 अगर रख देते हो, अगर आप लेट से कि 21 रखते हो, तो 21 रखने पे कितना आएगा भाई? 10 आ जाएगा, इवन है, इसके भी होने का चांस है स्टिल। 9 रखने पे देख देता हूं, तो 9 अगर रख देते हो तो स्टिल इवन आ रहा है, तो उसके भी चांसेस है, मतलब केवल पहला वाला रिजेक्ट हो रहा है। अब कॉमन सेंस वाली भी बात है कि भाई मैं बीचों बीच के उस नंबर को निकालने की कोशिश में लगाऊं। चलो भाई एक बार और पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एन ऑर्गेनाइजेशन अवार्डेड 48 मेडल्स इन ए 25, बी में 18 और अच्छा 18 आ जाएंगे सी में। टोटल 60 मेन एंड ओनली 5 मेन गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 इवेंट्स। भाई इतना मेहनत क्यों करवा रहा था? पहले ही क्वेश्चन में दे रखा है भाई कि हमारे पास ऑल 3 में टोटल 5 ही लोग हैं, ऑल 3 में टोटल 5 ही लोग हैं भाई, यानी 2 × 5 10। तो आंसर 21 वाले कितने लोग हैं? ऑप्शन सी देख लो भाई, मतलब बहुत मेहनत करवा लिया। क्वेश्चन में क्लियरली बोल रखा है कि ऑल 3 मेडल्स पाने वाले केवल 5 ही लोग हैं, 5 मेंस। तो उम्मीद है कि आपको ये बेसिक आपका जो वेन डायग्राम की हेल्प था या हमारे पास जो ऑपरेशंस ऑन सेट का फॉर्मूला था उसको इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को आपने कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। एक और सवाल था यार मेरे दिमाग में, ये सवाल देखो, जेईई मेन 2025 ऑनलाइन 22 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट। अगर क्वेश्चन सही कर दे तो आपको मिल जाएंगे पूरे 4 मार्क्स, गलत करते तो माइनस का 1। सेट ए जो है 1 से लेकर 10 तक के नंबर है, सेट बी को मुझे बनाना है, जो बोला है कुछ इस कंडीशन को फॉलो करते हुए। भाई ये क्या बवाल है, देखते हैं। कह रहा है कि एक सेट बी ऐसा बनाओ जो m/n का आउटपुट दे, लेकिन याद रखना है कि m और n आपके सेट ए के नंबर्स में से हो। m और n जो भी रखोगे वो सेट ए के एलिमेंट्स में से उठाना है, जहां पे n की वैल्यू जो है वो m से बड़ी लेनी है, यानी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। सीधी सी बात, क्या बनाना है? प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी नीचे वाले नंबर को बड़ा रखना है। और एक आखिरी बेहतरीन कंडीशन कि m और n का जीसीडी मतलब एचसीएफ जो है m और n का वो 1 आना चाहिए, मतलब ये कोप्राइम होने चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन कोप्राइम, सीधी सी बात ये कह रहा है कि ये कोप्राइम होने चाहिए। चलो भाई सोचते हैं। मैं 2 नंबर्स लेने की कोशिश कर रहा हूं, m और n, और चॉइसेस रख रहा हूं, तो मैं शुरुआत कहां से करूं? क्या मैं n की वैल्यू से शुरू करूं? तो मैं आप एक काम करो, n की वैल्यू को आप 1 रखो, n की वैल्यू को 1 रखो। एक काम करो यार, मुझे चूंकि प्रॉपर बनाना है तो ऊपर वाला छोटा रखना है ना, तो शुरुआत में m से करता हूं कि 1 रख दिया। मैं सोच रहा हूं कि और n की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है। तो भाई 1 के नीचे 1 नहीं रख सकता वरना बराबर आ जाएगा। तो भाई n की पॉसिबल वैल्यू है 2 और 1 का एचसीएफ भैया 1 हो जाएगा, 3 और 1 का एचसीएफ 1 हो जाएगा। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सारे के सारे 10 नंबर्स के साथ एचसीएफ 1 ही देता है, 1 का किसी नंबर के साथ एचसीएफ हमेशा 1 आता है। तो वी हैव हाउ मेनी पॉसिबल काउंटिंग्स? भैया यहां से टोटल अपने पास पॉसिबल जो नंबर्स का पेयर आ रहा है वो आ रहा है 9 नंबर यहां से आ गया। m की वैल्यू मैं 2 रखता हूं मेरे दोस्त, देखता हूं कि क्या होगा। तो भैया 2 के साथ साथ क्या लेगा भाई? n क्या क्या ले सकता है? तो 2 से तो बड़ा ही चाहिए, तो 2 और 3 ले सकता है भाई। 4 नहीं लेगा क्योंकि सिर्फ 1 नहीं देगा। 5 ले लेगा, 6 नहीं लेगा, 7 ले लेगा, 8 नहीं लेगा, 9 ले लेगा, 10 नहीं लेगा। तो भैया यहां पे हमारे बनेंगे 4 पॉसिबल पेयर, बनेंगे 4। m की वैल्यू 3 रखता हूं, तो अब 4 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 3 और 4 का सीएफ 1 होता है, जवाब है यस। 4 और 4, अब देखो 4 के आगे 5 रखो, 5 और 3 का सीएफ होता है सर 1। 6 और 3 का सीएफ 1 नहीं होता है। 7 और 3 का सीएफ 1 होता है। 8 और 3 का सीएफ 1 होता है। 9 और 3 का सीएफ 1 नहीं होता है। 10 और 3 का सीएफ, तो भैया यहां से बनेंगे टोटल 5 पेयर, 5 पेयर यहां से बन रहे हैं। m की वैल्यू लेता हूं 4, n ऑब्वियस सी बात है 5 से स्टार्ट होगा, तो 5 और 4 का सीएफ 1, बिल्कुल ठीक सर। आगे बढ़ता हूं भाई, n की वैल्यू रखता हूं मैं 6, तो 4 और 6 का सीएफ 2 आता नहीं चाहिए सर। अब 6 के अलावा 7 रखता हूं, 4 और 7 का सीएफ हो जाएगा 1। 7 के बाद रखता हूं 8, 8 और 4 का सीएफ 4 आता नहीं चाहिए। 9 रखता हूं, आ जाएगा। 10 रखता हूं, 2 आ जाएगा, नहीं चाहिए। तो भाई यहां से केवल 3 पेयर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं भाई, अब ये पॉसिबल केसेस आपको सारे बनाने पड़ेंगे। यहां से अगर m की वैल्यू मैं लेता हूं 5 के बराबर, तो n की शुरुआत जो 6 से होगी भाई, n की शुरुआत 6 से होगी। 6 और 5 का सीएफ 1 अलाउड है। 7 और 5 का सीएफ 1 अलाउड है। 8 और 5 का सीएफ 1 अलाउड है। 9 और 5 का सीएफ 1 अलाउड है। 10 और 5 का सीएफ नहीं सर, तो यहां से केवल 4 पॉसिबल पेयर मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, m की वैल्यू मैं ले लेता हूं अब 6, तो n की वैल्यू 7 लेना पड़ेगा। 7 और 6 का सीएफ हो जाएगा। 8 और 6 का सीएफ 2 आता नहीं चाहिए। 9 और 6 का सीएफ 3 आता नहीं चाहिए। 10 और 6 का सीएफ 2 आता नहीं चाहिए, तो केवल एक पॉसिबल पेयर बना। m की वैल्यू 7 रखता हूं, तो अब ऑब्वियस बात है n की वैल्यू 8 रखता हूं, तो 8 और 7 का सीएफ 1 अलाउड है। 8 के बाद 9 और 7 का सीएफ 1 अलाउड है।
10 और 7 का CF1 अलाउड है, तो 3 पॉसिबल पेयर यहां से बन रहे हैं। चलिए भैया m की वैल्यू अब फाइनली मुझे लगता है कि 9 तक ही जाना है, क्योंकि n की वैल्यू उससे बड़ी चाहिए, तो यहाँ पे 8 आ जाते हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू 9 चाहिए। 9 और 8 का CF1, 10 और 8 का CF नहीं चाहिए भाई, तो एक पेयर यहां से बना। अब आखिरी m की वैल्यू 9 पे क्या n की वैल्यू 10 ले सकता हूं, तो एक पेयर यहां से। इन सभी को काउंट कर लो भाई, तो 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 5 18, 18 प्लस 3 21, 21 प्लस 4 25, 25 प्लस 1 26, 26 प्लस 3 29, 29 प्लस 1 30, 30 प्लस 1 31, तो ऑप्शन आ जाएगा बी। उम्मीद है कि ये भी सेट थ्योरी का आपका जो सवाल है एकदम मक्खन के मापचिक समझ में आएगा कि सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है, उन रूल्स के यूज से मुझे वो सेट को जनरेट करना था और आइडली ये कुछ बेसिक एनालिसिस के साथ अपना जवाब चाहिए था। एक सवाल जाते जाते आप लोगों के नाम देखता हूं, कितने लोग इसका सही जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर भर देते हैं। अब आप लोगों से बोला था कि इस लेवल की एनालॉजी डेवलप करने के लिए, ये जो जेई या टिपिकल नीट वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम का माइंडसेट है, इसको डेवलप करने के लिए आपको मैं हेल्प करने वाला हूं मेंटरशिप के साथ, जिसका फॉर्म जो है वो मैं आप लोगों को दे रहा हूं। फटाफट से फिल करो और आ जाओ, वहां पे बातचीत करते हैं, समझते हैं कि कैसे इन एग्जाम्स को समय के साथ साथ तैयारी करते हुए पहले अटेम्प्ट में बिल्कुल शानदार तरीके से क्रैक किया जा सके। तो मिलता हूं आपको एक और ऐसे ही बवाल वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्लीज अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, गुड बाय, सायोनारा।